जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह श्रावण का मास चल रहा है और भगवान शिव की पूजन अर्चन का विशेष महत्व इस माह में बतलाया गया है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं और भक्तों को मनवांछित फल को देने वाले हैं। भगवान शिव की कृपा से आप अपनी दरिद्रता दूर करके और अपने घर में धन धान्य आदि का भंडारण कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का निवास स्थान आपके घर में हो, इस प्रकार भगवान शिव की पूजन विधि आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और यथासंभव प्रयास कीजिए कि आप बतलाई गई विधि का अनुकरण करें, जिससे आपके घर में धन धान्य और लक्ष्मी का भंडारण हो। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा दिए गए वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। आइए अपना चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजन स्थल पर जाइए। वहाँ हाथ में पुष्प अक्षत जल लेकर और भगवान शिव का स्मरण करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि अपनी दरिद्रता दूर करके घर में धन धान्य लक्ष्मी के भंडार के लिए मैं आपके पूजन अभिषेक आदि कर्म करने जा रहा हूँ। इस प्रकार का संकल्प कीजिए। तत्पश्चात पूर्व वीडियो में बतलाई गई विधि से आप भूमि से मिट्टी लाकर शिवलिंग का निर्माण कीजिए। तत्पश्चात अपने पूजन स्थल पर गोमय यानी गोबर से थोड़ा सा शुद्धिकरण करके वहाँ पर अष्टदल कमल या षोडशदल कमल का निर्माण कीजिए। वहाँ पर लकड़ी का पाटा रखकर उसके ऊपर एक सुंदर वस्त्र बिछाइए और भगवान शिव को वहाँ पर स्थापित कीजिए। तत्पश्चात पूजन सामग्री लेकर अपने पूजन स्थल पर बैठ जाइए। हाथ में जल लेकर 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहकर आचमन कीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर हाथ धोइए यानी हस्त प्रक्षालन कीजिए। थोड़ा जल लेकर अपने पूजन सामग्री पर और अपने ऊपर ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु कहकर इनका शोधन कीजिए। तत्पश्चात दीपक प्रज्वलित कीजिए और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर दीपक की प्रार्थना कीजिए। भो दीप देव त्वं कर्म साक्षी यावद पूजां करिष्यामि तावत् सुस्थिरो भव। इस प्रकार प्रार्थना करके दीपक के पास अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए। तत्पश्चात हाथ में जल, पुष्प, पूगी फल यानी पूजा की सुपारी, द्रव्य यानी पैसा और अक्षत चावल लेकर संकल्प कीजिए। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्महापुरुषस्य विष्णुआज्ञा वर्तमानस्याद्य ब्रह्मप्रसादे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतन्त्रेष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भटखंडे आर्यावर्तांतक ब्रह्मवर्त एक देश है पुण्य प्रदेश है। अब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का नाम उच्चारण कीजिए। अमुक क्षेत्रे अमुक नाम गोत्रोत्पन्नो हम, अपना नाम गोत्र का नाम उच्चारण कीजिए। अमुक नाम गोत्रोत्पन्नो हम श्री श्याम विश्वदासु प्रसादेन विपुल धनम धान्यम ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी सिद्ध्यर्थम श्याम विश्वदासु प्रीत्यर्थम शिव अभिषेकम कर्म हम करिष्ये। तदंगत्वेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेश पूजनम च हम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प कीजिए और
हाथ में फूल चावल लेकर गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम गणानान्त्वा गणपति गंगावामहे प्रियानान्ता प्रेपति गंगावामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगावामहे वशो मम आहम जानि गर्धमा त्वं जासि गर्धमम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सूत्रकाम काम पीलवासिनीं गणेशम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे आभनार्थे आसनार्थे अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। गणेश जी के सामने अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए। तत्पश्चात पुनः हाथ में फूल चावल लीजिए और वरुण कलश के पास पूजन करना है। ओम तत्त्वायामे ब्रह्मणा बंदमानस्सास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमाने वर्णे बुधसमाने प्रमोषे अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सदं सपरिवारं सशक्तमभ्यामि। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण इह गतिष्ठाभ्यामि स्थापयामि पूजयामि पूजां ग्रहण। ओम पांपतये वरुणाय नमः। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। इस प्रकार कहकर वरुण कलश के पास छोड़ दीजिए। पुनः हाथ में फूल चावल लीजिए। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्यो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगेश्च स्थिता सर्वे कलशन्तु समाश्रितः। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिदा यान्तिदो पूजार्थं दृच्छयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रातीर्थानि जलजाः आयान्तु शांतिरथ दृच्छयकारकाः। ओम पांपते वरुणाय नमः। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। इस प्रकार कहकर कलश पर छोड़ दीजिए। पुनः हाथ में पुष्प बिल्वपत्र और चावल लीजिए, यानी अक्षत पुष्प और बिल्वपत्र लेना है। भगवान शिव का ध्यान कीजिए। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्थितं मृगणेदिव्याघ्रकृतं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम भूर्भुवः स्वः नमः शिवाय। श्री भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। ध्यानार्थे आभनार्थे आसनार्थे अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार स्मरण करके भगवान शिव के पास पुष्प अक्षत बिल्वपत्र को छोड़ दीजिए। तत्पश्चात 3 बार जल सामने छोड़ना है। ओम भूर्भुवः स्वः नमः शिवाय। श्री भूते शाम्ब सदा शिवाय नमः। पाद्योपाद्यम हस्त अर्घम मुखमाचमनीयं जलम समर्पयामि। इस प्रकार कहकर 3 आचमनी जल छोड़ दीजिए। तत्पश्चात भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराइए। मंत्र इस प्रकार है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरु शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। तत्पश्चात पंचामृत स्नान कराइए। पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करा समन्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालशासनः श्वेतः श्वेताक्षपतिपदे कर्णायामावलिप्तानभूरूपा पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। थोड़ा कलावा यानी कुसुम यानी नाड़ा लेकर भगवान को वस्त्र उपवस्त्र के लिए समर्पित कीजिए। शीतवातोष्ण संत्राणाम लज्जया रक्षणं परम देह अलंकरण तथा शांतिम प्रयच्छ में वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। एक यज्ञोपवीत में थोड़ी हल्दी लगाइए। जनेऊ में हल्दी लगाना है और भगवान शिव को पहनाइए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये सहस्रं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। तत्पश्चात चंदन लेपन कीजिए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सोमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम चंदन लेपनम समर्पयामि। अक्षत चढ़ाइए। अक्षता सुश्रेष्ठ कुंकुमाक्तका शोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। इस प्रकार पूजन करके भगवान को पुष्प ओम माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यातिदीनि वै प्रभो मया हृदयानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर। इस मंत्र को बोलते हुए पुष्प चढ़ाइए। बिल्वपत्री चढ़ाइए। बिल्वपत्र से शिवलिंग को पूरी तरह आच्छादित कर देना है, यानी ढाक देना है, जिससे अभिषेक के द्वारा किए जाने जलधार से या अभिषेक की धारा से
मूर्ति का क्षण ना हो। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ओम भूर्भुवः स्वः नमः शिवाय। श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। इस प्रकार बोलते हुए भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। तत्पश्चात आपको धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना है। अपने अभिषेक पात्र यानी श्रृंगी में गन्ने का रस भर लीजिए। अगर आपके पास श्रृंगी उपलब्ध नहीं है तो किसी ताम्र पात्र में या स्टील अथवा कांसे के पात्र में, लोटे आदि में आप गन्ने का रस ले लीजिए और पतली धार बनाकर छोड़िए। यदि आप महिम स्तोत्र, रुद्री पाठ या लघु रुद्र से नहीं कर पा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए या तुलसीदास जी कृत रुद्राष्टक के द्वारा आप भगवान का अभिषेक कीजिए। तत्पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्यासनः श्वेतः श्वेताक्षस्फुटिपतये कर्णायामावलिप्तानुभूपापार्जन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। पुनः वस्त्र के लिए कलावा यानी नाड़ा चढ़ाइए। शीतवातोष्ण संत्राणां लज्जया रक्षणं परम देह अलंकरण तथा शांतिं प्रयच्छ में। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ चढ़ाइए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहस्रं पुरस्तात् आयुष्मुग्रं प्रतिमुच शुभ्रं यज्ञोपवीतं वलमस्तु तेजः। चंदन लगाइए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम चंदनोदेपनम समर्पयामि। कुमकुम हल्दी चावल आदि चढ़ाइए। अबीरम चा गुलालम चा हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम ग्रहाण परमेश्वर भस्मी चढ़ाइए। इसके पश्चात पुष्प और बिल्वपत्री चढ़ाइए। माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यातिदीनि वै प्रभो मया हृदयानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वर। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अगरबत्ती लगाइए। माल्या ओम वनस्पति दशद्भूतो गंध्याड्यगंधमत्वम् आग्रहे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। दीपक जलाइए। साज्यं चावर्तसंयुक्तं वह्निं योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहं दीपं दर्शयामि। नैवेद्य यानी भोग लगाइए। यथा स्थिति मिष्ठान्न आदि का भोग लगाना है। ओम शर्कराखंड खाद्यानि क्षीरदधिघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम नाभ्यासीतंत्रक्षं श्रीष्णोद्योतं वर्तते पदभ्यां भूमृतः लोकान् कल्पयन् सर्विस नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य के पश्चात आचमन की जल चढ़ाइए। नैवेद्यांते आचमनीय जलम समर्पयामि। इसके पश्चात ऋतुफल आदि जो भी उपलब्ध हों वो चढ़ाइए। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुफलानि समर्पयामि। फलांते 3 बार जल आचमन कराना है। फलांते आचमनीयं मध्ये पानीयम् उत्तरापोष्णे मुख प्रक्षालनार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे च जलम समर्पयामि। पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ाइए। पूगी फलम महद दिव्यम नागवल्ली दलेरितम एलातिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यतां। मुखवासार्थम एला लवंग पूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। तत्पश्चात श्रीफल यानी नारियल पर कुमकुम हल्दी से तिलक लगाकर कुछ द्रव्य यानी पैसा रखकर दक्षिणा चढ़ाइए। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फल तथा शांतिं प्रयच्छ मे। कृतया पूजा सात्रिगाण से द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। इस प्रकार दक्षिणा अर्पित कीजिए। तत्पश्चात दीपक प्रज्वलित कीजिए और कर्पूर का दीपक जलाकर कर्पूर का दीपक भी प्रज्वलित कीजिए। हाथ में आरती की थाली उठाइए। जल घुमाइए। साज्यं चावर्तसंयुक्तं वह्निं योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम्। ओम भूर्भुवः स्वः नमः शिवाय। श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। आरार्तिकं समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान शिव का आरती पूजन कीजिए। आरती पूर्ण होने के पश्चात पुनः आरती की थाली के ऊपर से जल घुमाइए और चारों तरफ घूमकर
आरती दे दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमाला कलितालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः नमः शिवाय। श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। आरार्तिकम समर्पयामि। इस प्रकार आरती के पश्चात भगवान शिव को आरती अर्पित कीजिए। उपस्थित जनों को आरती दीजिए। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर पुष्पांजलि कीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय यंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्रयत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायि स्यात् सार्वभौमः शार्वायुष्यान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराजितप्यशलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मृतस्यावसंग्रहे आविशस्काम प्रेरविश्वदेवाः शभाषद इति। ओम विश्वतश्चक्षुरुतविश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुर्तविश्रुतस्पात् संबाहोभ्यां धमते संपत्रर्यावा भूमिजन्यं देव एकं मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः नमः शिवाय। श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पा सकल कामना सिद्ध्यर्थम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नमः शिवाय। श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः। ओम भूर्भुवः स्वः नमः शिवाय। श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। अपने आसन के नीचे जल छोड़कर इसे अपने नेत्रों से लगाइए। ओम इंद्राय नमः। हाथ में फूल चावल लेकर जल लेकर कृतेन पूजन शाम सदा शिव देवता प्रियताम नमः भगवान शिव के सामने छोड़ दीजिए। प्रणाम कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नमः शिवाय। श्री भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। दर्शकों, आशा है मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विवरण आपको पसंद आएगा। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइए। पुनः आपके समक्ष एक और विधि के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता।